अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की अगर हम बात करें तो आपकी खुराक के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो आपकी पर्सनल हाइजीन है। पर्सनल हाइजीन से मुराद ये है कि आप अपनी आदतों को कैसे डेवलप करते हैं और सफाई का कैसे ख्याल रखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपका ब्रश, टीथ ब्रश की मैं बात कर रहा हूँ, और शेविंग रेज़र, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ हो सकती हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पे हम बुनियादी चंद एक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो टॉयलेट हाइजीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहली चीज़ है कि आपका टूथब्रश। देखें, ये टूथब्रश नॉर्मली हम घर में हर रोज़ यूज़ करते हैं और इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आपके मुंह की ओरल हाइजीन इससे जुड़ी हुई है। रोज़ हर बंदा सुबह उठ के दांत साफ़ करता है और इसका इस्तेमाल करता है। दूसरा, आपके मसूड़े जो होते हैं वो इंतहाई सेंसिटिव होते हैं। अक्सर लोगों को ये भी मसला होता है कि मसूड़ों से खून वगैरह आता है, तो इस टूथब्रश का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपके उस सेंसिटिव मुंह के पार्ट से होता है, यानी कि आपके गम्स, जहाँ से ईजिली इन्फेक्शन आपके जिस्म में ट्रांसमिट हो सकती है। इस टूथब्रश को नॉर्मली जब हम यूज़ करते हैं कभी हमने गौर नहीं किया, क्योंकि इसके जो इसका मुंह होता है ना, ये ऊपर वाला, इसमें आसानी से बैक्टीरियाज परवरिश पा सकते हैं। असूली तौर पे एवरी 3 मंथ्स आपको इस टूथब्रश को चेंज करना चाहिए। लोग नहीं करते। दूसरा ये होता है कि आपको एवरी 15 डेज़ के बाद इसको सैनिटाइज करना चाहिए। आप डेटॉल से, किसी और चीज़ से, सैनिटाइज़र से भी इसको सैनिटाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरियाज बहुत जल्दी परवरिश पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे हाथ में अब ये टूथब्रश है, ये मैंने आज ही मंगवाया है, लेकिन इसका कवर नहीं है इसके साथ। ऑलवेज़ वो टूथब्रश लें जिसका ऊपर वाला कवर हो, और इसको हमेशा आपको कवर में रखना चाहिए। इसी तरह जो शेविंग रेज़र है, शेविंग रेज़र की अगर हम बात करें तो ये भी आपके जिस्म के इंतहाई सेंसिटिव पार्ट, आपके चेहरे की स्किन के साथ इन कांटेक्ट होता है, जहाँ से हल्का से कट से भी आपको इजीली जर्म्स ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप देखें, ये जो शेविंग, कोई भी आप रेज़र इस्तेमाल करें तो इसको हमेशा इस्तेमाल करने के बाद कवर में रखें। अगर आप कवर में नहीं रखेंगे तो ये इस पे भी जर्म्स बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं। और इसको भी हमेशा जब भी इस्तेमाल करें तो सैनिटाइज़ करके, डेटॉल से सैनिटाइज़ करके उसके बाद इस्तेमाल करें, और ज़्यादा लंबा इस्तेमाल ना करें, डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर आप डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा शेव्स के लिए इस्तेमाल ना करें। अब एक चीज़ ये है कि ये दोनों चीज़ें, आपका टूथब्रश और रेज़र की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम समझते हैं कि ये बैक्टीरियाज को कैरी करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपके वॉशरूम में पड़ी होती हैं। वॉशरूम में क्यों हम कहते हैं कि जर्म्स परवरिश पाते हैं? कि देखें, अगर तो आप कमोड यूज़ करते हैं तो जब आप सुबह रफ़ा हाजत के बाद फुजला बहाते हैं तो कोशिश करें, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप सीट को बंद करके उसके बाद फ्लश करें, क्योंकि इससे ये होता है कि वो जो जर्म्स हैं वो बुखारात बन के आपके बहुत ज़्यादा देर टॉयलेट में मौजूद रहते हैं। और अगर आपका टूथब्रश अनकवर वहाँ पे पड़ा है और आपका रेज़र और बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो वो सारे जर्म्स वहाँ पे इकट्ठे होंगे और आप बाद में आपकी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट से आप बीमारियों का शिकार होते हैं। और दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना टूथब्रश, रेज़र और ये चीज़ें जो है ना वो वॉशरूम में कबर्ड में रखें। अगर ये ओपन पड़ी हुई हैं तो इनको कवर ज़रूर होना चाहिए। जो लोग नॉर्मली सीट इस्तेमाल करते हैं कमोड की बजाय, तो बेहतरीन ये है कि वो जो एरिया है आपका वॉशरूम में सीट वाला, वो वहाँ पे कर्टन होना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी बहाएंगे तो जो उससे जरासीम उसकी फ़िज़ा में इकट्ठे होंगे वॉशरूम में, वो काफ़ी देर तक रहते हैं। और उसी वॉशरूम में आप शावर भी लेते हैं और सुबह काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये जर्म्स आपको ट्रांसमिट होके तो छोटी मोटी इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।